हम्म। हेलो गाइस। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम जो है वो कैसा था और उसमें क्या क्या चीज़ें जो थी जो हम आगे अपने क्लासेस में इम्प्लीमेंट भी करेंगे। और मैं आपको पहले ये बताना चाहूँगा कि हमारा चैनल भारतीय गुरुकुलम जो कि मैंने क्रिएट किया है और उसमें हम वो सारे चीज़ डालेंगे जो एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम में होता था और हम उसका पर्टिकुलर टॉपिक वाइज वीडियो बनाएंगे और फिर हम आपको उस एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम से रूबरू कराएंगे जो पहले थी, जो सारा कुछ संस्कृत में पढ़ाई और सब कुछ जो होता था गुरुकुल में, वैसा हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या होता था। तो जैसा कि मैं आपको बताऊं कि पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती थी, जो शुरुआत होती थी, वो होती थी पूजा से। ठीक है, तो पूजा से शुरुआत होती थी। तो आप जैसा देखते होंगे कि पूजा कई तरह के होते हैं। जैसे एक होता है जिसमें आप पढ़ाई के पहले एक श्लोक पढ़ते हैं या फिर आप कोई मंत्र पढ़ते हैं, उसके बाद पढ़ाई शुरू करते हैं। तो उसी तरह की पूजा की मैं बात कर रहा हूँ। फिर दूसरी चीज़ जो आती है वो होती है आपका मंत्र चैंटिंग। जैसे कोई भी चीज़ का मंत्र आप पढ़ते हैं, ठीक है, और ये पूजा से अलग है क्योंकि मंत्र जो आप पढ़ रहे हैं वो एक्चुअली आप चैंटिंग कर रहे हैं, यानी कि आप उसे बोल रहे हैं बार बार। और बोलने से क्या होता है कि मंत्र का जो होता है उसका आपके दिमाग पर असर पड़ता है और उससे आपका जो है वो ज्ञान चक्षु खुलता है और आपको उसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि मंत्र के क्या क्या फ़ायदे होते हैं और उसका जो भी आपको अच्छी चीज़ें जो उनसे मिलती है वो मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा और भी होता है आपका, जैसे श्रीमद् भागवत गीता यानी गीता पाठ। तो गीता पाठ भी होता था। एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम में गीता का पाठ होता था, गीता का श्लोक बोला जाता था। जैसे गुरु बताते थे पहले श्लोक, फिर बच्चे श्लोक पढ़ते थे, फिर उसके बाद उसका मीनिंग बताया जाता है, यानी उसका जो भी मतलब होता था वो बताया जाता था कि गीता में क्या लिखा हुआ। क्योंकि गीता आप सबको पता होगा कि गीता जो है वो काफ़ी अच्छी चीज़ है, पढ़नी चाहिए। बहुत कोई ऐसा सुनते होंगे कि गीता जो है वो बूढ़े लोग पढ़ते हैं या फिर गीता के बारे में ये धारणा सब बना के रखे हैं कि कुछ ऐसे लोग ही पढ़ते हैं, पंडित पढ़ते हैं या फिर कोई ऐसे लोग पढ़ते हैं जो मंदिर में ही। लेकिन ऐसा नहीं है, गीता कोई भी पढ़ सकता है, गीता से बहुत चीज़ सीखा जा सकता है। तो इसके अलावा और भी हुआ, जैसे स्पिरिचुअल डिबेट होता है। स्पिरिचुअल डिबेट को जैसे मैं बताता हूँ कि अभी जैसे डिबेट मतलब हो गया कि आपका कोई एक टॉपिक रखा जाता है और उस पर बातचीत चलती है। तो वो बातचीत जो होती है वो फॉर होती है और अगेंस्ट होती है, यानी कोई उसके पक्ष में बोलते हैं और दूसरे उसके विपक्ष में बोलते हैं। तो पक्ष और विपक्ष दोनों रखा जाता है और उस पर डिबेट मतलब वार्तालाप चलता है, तो उसको हम लोग डिबेट करते हैं। तो ये स्पिरिचुअल होगा। जैसे स्पिरिचुअल टॉपिक्स रहेंगे जो हमारे जैसे हिंदू माइथोलॉजी, ऐसा कुछ टॉपिक, या फिर और भी बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे टॉपिक हैं, संस्कृत या फिर एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, इस तरह के बहुत सारे टॉपिक्स रहेंगे। और भी स्पिरिचुअल टॉपिक्स जो भी आपके मन में आता है वैसा टॉपिक्स रखा जाएगा डिबेट के लिए। और इसके अलावा जो है आर्ट एंड क्राफ्ट होगी। आर्ट एंड क्राफ्ट यानी कि पेंटिंग, ड्राइंग, ठीक है, आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया। आर्ट एंड क्राफ्ट में आपको बहुत चीज़ आता है। जैसे जो है बच्चों को सिखाया जाता है कि कैसे पेंटिंग किया जाता है, ड्राइंग कैसे किया जाता है, बेसिक स्केच कैसे बनाया जाता है। या फिर क्राफ्ट में हो गया जैसे कुछ कागज़ की चीज़ें बनाना या फिर कुछ कार्डबोर्ड, छोटे छोटी चीज़ों से कोई एक अच्छी चीज़ बनाना। तो उसको क्रिएटिव आइडियाज़ ला के क्राफ्ट में इंक्लूड किया जाता है। और हमारे पास जो होता है वो प्लेज एंड स्किट्स होता है। जैसे प्लेज एंड स्किट्स, तो प्लेज एंड स्किट्स में आता है जैसे कुछ टॉपिक होते हैं, जैसे रामलीला या फिर कृष्ण भगवान के ऊपर कोई प्ले
या फिर और भी बहुत सारे हमारे देवी देवता हैं, या फिर कुछ ऐसे महान व्यक्ति भी हुए हैं जिनकी जीवन की कथा को हम स्क्रिप्ट या प्ले में दर्शा सकते हैं। तो उस तरह के स्क्रिप्ट और प्लेज होंगे। और इसके अलावा और आपके पास इसमें होंगे, हाँ, योगा होगा, योगा एंड आपका योगा और ध्यान योगा और ध्यान, मतलब कि योगा जो है आप सब जानते होंगे कि इंडिया में योगा जो है वो पहले बहुत किया जाता था। योगा डे भी होता है आजकल, और योगा जो है वो काफ़ी अच्छी अभ्यास है जिससे शरीर तो स्वस्थ रहता ही है, मन भी स्वस्थ रहता है। और योगा से बहुत ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो किसी को लगता है कि इम्पॉसिबल है, बट योगा करने से वो चीज़, शरीर के विकार खत्म हो जाते हैं। तो योगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सुबह के समय में योगा करना, जिससे हमारा माइंड कॉन्सेंट्रेट रहे, हम अपने काम में जो है वो ज़्यादा फोकस कर पाए उस तरह से। और ध्यान यानी कि मेडिटेशन इसीलिए क्योंकि आप अपने मन को शांत रखिए, क्योंकि मन जो है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। मन जो है वो ऐसी चीज़ है जिससे आप अगर कंट्रोल में रखते हैं तो आप कोई भी चीज़ हासिल कर सकते हैं। शरीर जो है वो बाद में आता है, पहले मन आता है। तो ध्यान और योगा दोनों रहेगा। और फिर इसके अलावा और होगा शास्त्रीय कहानियाँ यानी एक गुरु होंगे और गुरु कहानी बताएंगे। तो शास्त्रीय कहानियों में वो होगा कि शास्त्र की कहानियाँ यानी शास्त्रीय शास्त्र की कहानी यानी मतलब और भी इससे रिलेटेड हो सकता है। जैसे शास्त्र में क्या होता था पहले, शास्त्र का क्या ज्ञान था, उससे रिलेटेड कुछ कहानी जिसका अंत में एक अच्छा कंक्लूजन निकले, जिससे कुछ लोग मॉरल सीख पाएँ। मॉरल स्टोरी हम बोल सकते हैं, शास्त्र कहानी या मॉरल स्टोरी, इस तरह की चीज़ें होंगी। और इसके अलावा जो होगा वो होगा क्वेश्चन एंड आंसर होगा। तो क्वेश्चन एंड आंसर यानी कि मतलब कुछ सवाल होते हैं, जैसे मन में बहुत सारे चीज़ की सवाल आएंगे। जैसे पूजा होता है तो पूजा में ये क्यों किया जाता है, ये कैसे किया जाता है, ये जो है वो मैं कर रहा हूँ तो वो सही है कि गलत है। मंत्र के बारे में ज्ञान कि मंत्र जो मैं बोल रहा हूँ उसका क्या मीनिंग होता है, गीता पाठ उसका मतलब क्या होता है। डिबेट में जैसे स्पिरिचुअल डिबेट हो रहा है तो लोग जो पक्ष में है और जो विपक्ष में है वो दोनों क्या सही है गलत है वो चीज़। फिर और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे आर्ट एंड क्राफ्ट में, जैसे आप कैसे ये चीज़ बनाएंगे, क्या हम उसको यूज़ करेंगे, जिससे प्ले एंड स्क्रिप्ट में इससे क्या मीनिंग समझ में आती है। योगा ध्यान और भी किस तरह के होते हैं, ये इस योगा को किस तरह से किया जाता है क्या। और शास्त्रीय कहानियाँ जैसे जिसके बारे में बता रहे हैं या जिसकी कहानी आप बता रहे हैं मॉरल स्टोरी, तो वो जो है उससे क्या ज्ञान मिलता है, वो सब सारे क्वेश्चन एंड आंसर। और भी बहुत सारे मन में जो सवाल उठते हैं उसका आप क्वेश्चन एंड आंसर। तो ये एक्चुअली एक ये जो पार्ट है जो मैंने निकाला है, काफ़ी रिसर्च करके निकाला है ये सब चीज़, तो वो एक्चुअली ये होता था एंशेंट एजुकेशन सिस्टम में। यानी कि एंशेंट एजुकेशन सिस्टम मेरा बोलने का मतलब है गुरुकुल में ये सब सारी चीज़ें होती थी, यानी पूजा मंत्र गीता पाठ डिबेट आर्ट एंड क्राफ्ट। और इसमें एक और चीज़ होता था वो था कुकिंग। तो कुकिंग भी होती थी, यानी कि गुरु के पास रह करके खाना बनाना, सेवा करना गुरु की, गुरु का आश्रम को संभालना। और इसके अलावा और भी होता था जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट या प्ले एंड स्किट्स है, तो इसके अलावा कुकिंग के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती। म्यूज़िक होती थी। म्यूज़िक मतलब मेरा कहने का मतलब है सामवेद मतलब जिसमें जो पाठ करते हैं, कीर्तन करते हैं, जो हम या फिर भक्ति करते हैं, तो कीर्तन एक तरह का कीर्तन हुआ ये कीर्तन, या फिर आप बोलिए म्यूज़िक उस तरह का भी होता है जो हम भक्ति गीत गाते हैं या स्पिरिचुअल सॉन्ग्स जो भी होते हैं वो म्यूज़िक से रिलेटेड उनके बारे में। संस्कृत का उच्चारण उसमें होता है, तो उससे क्या होता है कि आपकी जो अंदर की जो वो भावना है अंदर से वो जागृत होती है कीर्तन करने से या फिर म्यूज़िक को सुनने से। सामवेद का ये पार्ट। और वेद ज्ञान जो होता है, वेद का ज्ञान,
वेद का ज्ञान। वेद का ज्ञान यानी कि जो भी हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो ये चारों वेद जो हैं उनका ज्ञान वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि होना चाहिए और होता था बिल्कुल। तो मैं यही बताना चाहूँगा कि लोग जो शुरुआत करते थे अपने दिन की शुरुआत जो होती थी गुरुकुल में, वो बच्चों में कैसे होती थी। तो गुरु सुबह उठते थे, अपने नित्य कर्म से सारे हो करके फिर आते थे और पूजा करते थे। पहले भगवान की पूजा करते थे, अगर वो बच्चे हैं पढ़ रहे हैं तो माँ सरस्वती की पूजा करते थे, भक्ति हो गई। उसके बाद फिर मंत्र पढ़ा जाता था, श्लोक पढ़ा जाता था। जो हमारा आज के ज़माने में हम अभी सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, वो उस समय मंत्र पढ़ते थे और वेद का ज्ञान सुनते थे। गीता का पाठ होता था, गीता के बारे में बताया जाता था कि ये श्लोक है, इसका ये मतलब होता है। पूरे दिन चर्चा चलती थी, फिर बाद में डिबेट होता था। डिबेट में जो है स्पिरिचुअल नॉलेज बढ़ती थी, एक दूसरे की पक्ष विपक्ष होकर के जो बात करते थे उसमें एक दूसरे को पता चलता था कि कौन चीज़ सही है, कौन चीज़ गलत है। फिर आर्ट एंड क्राफ्ट होता था मन लगाने के लिए, जिसमें बहुत सारा चीज़ सीखने को भी मिलता था। फिर प्ले एंड स्किट होता था, उसमें भी लोगों को अच्छा लगता था। कुछ लोग दर्शक रहते थे, कुछ लोग प्ले करते थे, तो उस तरह से। और फिर ये पार्ट जो है वो सुबह में ही होता था, योगा और ध्यान, ये चीज़ यहाँ पर है। तो शुरुआत जो होती थी दिन की वो भी योगा से होती थी और बीच में कुकिंग होते रहती थी, जैसे सुबह, दोपहर या फिर 2 टाइम या 3 टाइम, जो भी आप जैसा रूटीन बनाते हैं वैसा आपका कुकिंग भी होता था। जैसे गुरु के आश्रम में गुरु जो है वो अपना काम करते थे और जो भी गुरुकुल में बच्चे हैं वो सारे कुकिंग करते थे। तो ये बहुत ही अच्छा चीज़ था, क्योंकि बच्चे सेल्फ डिपेंडेंट बनना सीख लेते थे। कहीं मान लीजिए कि अगर वो मन फंस जाते हैं या फिर कहीं पर भी ऐसे जगह में चल जाते हैं जहाँ पर उनको अकेले रहना हो, तो कुकिंग जो है वो उनको काम आएगा। कुकिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी, जो सीखे रहेंगे तो उनको कोई तकलीफ़ ना होगी। और फिर शास्त्रीय कहानियाँ जो रातों में होता था, जैसे शाम के समय में जब आप पढ़ नहीं सकते या फिर आप कुछ क्रीड़ा नहीं कर सकते, यानी मतलब कि गेम्स नहीं खेल सकते, क्रीड़ा नहीं कर सकते, तो आप फिर शास्त्रीय कहानियाँ सुनते थे। और गुरु के जो है वो काफ़ी अच्छी कहानियाँ रहती थी, जो बच्चे बैठ करके सुनते थे और समझते थे कि हाँ इससे मुझे ये सीखना वो सीखना। और लास्ट में फिर क्वेश्चन एंड आंसर होता था, यानी रात में भी अगर मान लीजिए कि खाना खाने के पहले तक अगर कुछ सवाल हैं, जवाब हैं जो पूरे दिन में उनको आया होगा मन में, तो वो पूछते थे गुरु से, तो उसका भी होता था। तो ये सारी चीज़ें होती थी हमारे गुरुकुल में, जो कि आज के ज़माने में अभी लैकिंग है, मतलब नहीं होती है। ठीक है, तो हाँ, इसके अलावा और मैं आपको बता दूं कि इसके अलावा और भी जो चीज़ है वो है आपका, मैं बताता हूँ। जैसे बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि मैं अच्छे सब्जेक्ट्स में महारत हासिल करूँ, जिसमें से कि एक होता है एस्ट्रोफिजिक्स। आपने सुना होगा एस्ट्रोफिजिक्स। तो पहले के ज़माने में जो है एस्ट्रोफिजिशियंस जो थे, जो बहुत अच्छे एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे, वो यहाँ इंडिया में पाए जाते थे। और उनका जो पढ़ने का ढंग और पढ़ने का जो उनकी जो शक्ति थी, पढ़ने की शक्ति, वो काफ़ी असीम थी, बहुत अच्छे लेवल की थी। तो एस्ट्रोफिजिक्स जो होती है वो काफ़ी रेयर ऐसा आपको मिलेगा इंस्टीट्यूट भी जो पढ़ाते हैं। बैंगलोर में अभी एक एस्ट्रोफिजिक्स का एक है वहाँ पर इंस्टीट्यूट, जहाँ पर एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ाया जाता है। और इसके अलावा आपको एस्ट्रोफिजिक्स का बहुत सारा कंटेंट कहीं मिलेगा नहीं, लेकिन हमारे जो शास्त्र हैं या वेद हैं या और भी जो भी स्क्रिप्चर्स हैं जो हिंदू माइथोलॉजी पे डिपेंडेंट हैं या फिर उससे रिलेटेड हैं, इसमें आपको एस्ट्रोफिजिक्स का बहुत सारा एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा। एस्ट्रोफिजिक्स यानी ब्रह्मांड की पढ़ाई। तो ब्रह्मांड की पढ़ाई में शुरुआती दौर पर आपको बताया जाता है कि ब्रह्मांड क्या होता है, उसमें आकाश गंगा क्या होता है, उसमें जितने भी प्लैनेट्स आते हैं तो वो क्या होते हैं, उनका क्या स्पेसिफिकेशन होता है, वो कैसा बिहेव करते हैं, वो क्या करते हैं, वो सारा चीज़। और भी बहुत सारी बातें रहती हैं, किससे क्या डिपेंडेंट है, वो सारी चीज़ें। और भी बहुत सारी चीज़ होते हैं ऐसे जो इसमें आते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो आज के ज़माने में बच्चे नहीं पढ़ते, क्योंकि बच्चे आजकल सिर्फ साइंस मैथ्स पढ़ के अपने आप को
बहुत बड़ा समझते हैं, क्योंकि आजकल समय आ गया है ऐसा कि मार्क्स डिपेंडेंट हो गई है अभी ज़्यादातर पढ़ाई। तो वो क्या सोचते हैं कि मार्क्स अच्छा अगर साइंस में आ जाता है तो मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं मैथ्स में अच्छा ला रहा हूँ तो बहुत अच्छा है, मेरे को सब पता है। लेकिन जो असली पढ़ाई होती थी, बहुत तो रेयर सब्जेक्ट्स जो होते थे वो पहले के ज़माने में पढ़ते थे वो एस्ट्रोफिजिक्स होते थे, एस्ट्रोनॉमी होता था, एस्ट्रोनॉमी, फिर एस्ट्रोलॉजी, ये सारे रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, ये एक दूसरे से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं ये सारे। और भी बहुत सारे पढ़ाई होता था जो आज के ज़माने में जो है वो नहीं पढ़ते हैं लोग। वेद का जैसे मैंने बताया, वेद पढ़ लें तो वेद तो अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप 4 वेद पढ़ लेते हैं तो ये सारी चीज़ आपको आराम से आ जाएंगे और बहुत सारे क्वेश्चन एंड आंसर का जवाब भी मिल जाएगा। गीता अगर आप पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ समझ में आ जाएगा कि क्या होता है और कैसे होता है। अगर कोई चीज़ ऐसा हो रहा है तो वो सही है कि गलत है, उसका भी आपको ज्ञान मिलेगा गीता से। तो गीता पाठ करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, लेकिन किसी के संसर्ग में ये सब चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप पढ़ रहे हैं और आप कुकिंग में कुछ और बनाने लगे, कुछ और करने लगे तो वो गलत है। आप किसी के गुरु के संसर्ग में ही ये सब चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि पहले के ज़माने में जैसे एक गुरु होते थे तो वो गुरु सब कुछ जानते थे या उनको सारा चीज़ का ज्ञान था, तभी वो जो है गुरुकुल के अंदर वो सारा चीज़ जो है वो पढ़ाते थे। और ये अगर आप अपने खुद से मान लीजिए पढ़ना चाहें या फिर आप अगर जानना चाहें तो आप भटक सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा चीज़ है। पूजा मंत्र ये कहीं पर भी जा सकते हैं, किसी भी ये नदी की तरह, मतलब किसी भी रुख में जा सकता है। लेकिन अगर आप गुरु के संसर्ग में, गुरु के आश्रम में बैठ करके पढ़ाई करते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप आश्रम में ही पढ़ाई कीजिए। जैसे कि हमने बताया कि भारतीय गुरुकुलम जो हमारा एक चैनल है उसमें ये सारे चीज़ पढ़ाए जाएंगे। इसका मैं पर्टिकुलर हर एक टॉपिक का वीडियोस बनाते रहूँगा। जैसे मुझे अच्छे टॉपिक्स मिलते रहेंगे मैं रिसर्च करूँगा, पढ़ूँगा खुद, और उसके ऊपर ये सारी चीज़ के ऊपर मैं वीडियोस बनाऊँगा और आपके लिए लाऊँगा। इवन एस्ट्रोफिजिक्स भी मैं बताऊँगा आपको कि कैसा क्या होता है, मतलब बेसिक। मैं बहुत हाई लेवल नहीं बता सकता हूँ, बट मैं बेसिक्स आपको ज़रूर बताऊँगा कि क्या होता है, कैसे होता है, और ये सब चीज़ के बारे में तो रेगुलर डिस्कशन चलते रहेगी। और हाँ, दूसरी चीज़ जो है वो है, मैं बताना चाहूँगा आपको कि संस्कृत। तो ये जो है पढ़ाई जो होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है हमें जो पढ़नी है सारा चीज़ वो संस्कृत में पढ़ना है। यानी संस्कृत जो है वो हमारी मूल भाषा है। जैसे कि आप जानते होंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो होते हैं आज के ज़माने में कंप्यूटर, वो भी कहीं ना कहीं संस्कृत पे डिपेंडेंट है। यानी संस्कृत जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है। तो कोडिंग और प्रोग्रामिंग आज के ज़माने में बहुत हाइप पे है, मतलब बहुत ही ऊंची चीज़ मानी जाती है कि आप प्रोग्रामिंग जानते हैं तो यानी कि आप बहुत बड़े मास्टर हैं कोई चीज़ के। लेकिन संस्कृत से ही वो आया है। तो संस्कृत पहले के ज़माने में हर चीज़ में था। आप बोलते संस्कृत थे, आप पढ़ते संस्कृत में थे, आप मंत्र का उच्चारण संस्कृत में करते थे, आप पूजा संस्कृत में करते थे, गीता का पाठ संस्कृत में होता था, बातचीत जो डिबेट है वो भी संस्कृत में होती थी, क्वेश्चन एंड आंसर, शास्त्रीय कहानियाँ और भी बहुत सारी चीज़ होते थे जो संस्कृत में होती थी। इवन म्यूज़िक भी संस्कृत में होता था। लेकिन आज के ज़माने में वो कन्वर्ट हो चुका है। आज के ज़माने में जो है वो हर तरह के लैंग्वेजेस आ गए हैं, जिससे संस्कृत जो है कहीं विलुप्त हो चुका है। तो लेकिन अभी भी ऐसे हैं लोग जो संस्कृत बोलते हैं। कुछ ऐसे गांव भी हैं इंडिया में जो वहाँ पर सिर्फ संस्कृत बोला ही जाता है, सारे लोग संस्कृत बोलते हैं। तो संस्कृत अभी भी हमारे देश में है। तो हम अगर इसे संस्कृत आगे बढ़ाएं और संस्कृत में ही सारे कुछ पढ़ाइयाँ करें तो हमारा पहले तो मन भी शुद्ध होगा, क्योंकि संस्कृत बहुत ऐसा लैंग्वेज है, ऐसा भाषा है जो संस्कृत में आप अगर कुछ बोलते हैं तो वो काफ़ी अच्छा लगता है सुनने में भी। क्योंकि आप देखेंगे कि कोई अगर एक श्लोक हिंदी में बोले और एक श्लोक आपको जो है वो संस्कृत में बोले, तो संस्कृत वाले श्लोक को सुनने में वो जो है आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, मतलब एक फील गुड आपको होगा कि संस्कृत का श्लोक मैंने सुना। तो जैसे कि आपके घर में पूजा भी होता था तो संस्कृत का श्लोक ही पढ़ते हैं, जो पंडित जी पढ़ते हैं वो संस्कृत के श्लोक ही होते हैं। जैसे वो बोलते हैं भारत खंडे, ये राज्य, तो वो सारा कुछ संस्कृत में ही रहता है जो उच्चारण करते हैं और आप सुनते हैं। तो ये सारा चीज़ जो है वो पूजा में आता है, बट हम ध्यान नहीं देते हैं, उसको डे टू डे लैंग्वेज में नहीं लाते हैं।
तो मैं यही बताना चाहूँगा कि हमारा जो है वो एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम ऐसा था और ऐसा हो सकता है। तो ये हमारा जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर मैंने जो पिछले बार वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि ये खराबी है, ऐसे हुआ, इस तरह से ख़राब होते चला गया और ये जो है हमारा अभी प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम जो है अभी बदला है कुछ, उसमें और भी चेंजेस हम लोग को लाना है। और ये अगर हम चीज़ इंक्लूड कर लेते हैं अपने डे टू डे करिकुलम में तो हमें कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आजकल बच्चे आप देखे होंगे कि पेरेंट्स जो है स्कूल के अलावा भी ट्यूशन देते हैं, कोचिंग देते हैं, ताकि लोग ये सब चीज़ सीख पाएँ अलग अलग। क्योंकि लड़कियों को कुकिंग की कोचिंग, म्यूज़िक की कोचिंग दी जाती है, लड़कों को पूजा पाठ, गीता पाठ और डिबेट, ये सब चीज़ें अलग से बताना पड़ता है। ग्रुप डिस्कशन करने के लिए अलग से क्लासेस होते हैं, बहुत सारा अलग से करना पड़ता है, कहीं ना कहीं एक पार्ट ऑफ लाइफ में। तो वो अगर बच्चे शुरू से ही सीख लेते हैं, अपने जन्म से ही अगर ये सब चीज़ सीखते हैं और उसका निरंतर मतलब प्रयास करते रहते हैं कि हाँ मुझे ये सब चीज़ जो है वो अच्छी तरीके से आ जाए, निपुणता उसमें आ जाए, तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। तो मैं यही बताना चाहूँगा कि जो है एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम जो है वो फिर से वापस आ सकता है अगर हम ये सब चीज़ सारे करें और आपको ये करने में हम मदद करेंगे। हम इस पर रिसर्च करेंगे, हर एक चीज़ के बारे में समझेंगे कि क्या पहले होता था गुरुकुल में, कैसी शिक्षा दी जाती थी, कैसा लोग वहाँ पर पढ़ाई करते थे, रहते थे और क्या दिनचर्या रहता था वो चीज़। फिर इसके अलावा और भी बहुत सारे स्क्रिप्चर्स और ये मैं पढ़ूँगा और आपको बताऊँगा ये सब सारी चीज़ के बारे में कि पहले हमारे एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम में और एंशिएंट गुरुकुल में, गुरुकुल ऑब्वियसली एंशिएंट है, तो गुरुकुल में पहले के ज़माने में क्या क्या चीज़ें होती थी जिससे बच्चे एक फुल जैसे बोला जाता है एक पैकेज तैयार होती है, मतलब एक पूरी तरह से जो है संपूर्ण तरीके से निर्माण होता है बच्चे का, तो वो चीज़ जो वो होगा। तो मैं आपको ये सब चीज़ बताऊँ। आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक ज़रूर कीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो। थैंक यू।